आज हम देखते हैं अनुपात एवं समानुपात के टॉपिक पर। अगला प्रश्न 14 नंबर है। इस प्रश्न में जाने से पहले हम व्युत्क्रमण अनुपात को समझ लेते हैं क्या है। बच्चों, हम ये जानते हैं कि यदि किसी कार्य को करते समय मजदूरों की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो वह कार्य कम समय में पूर्ण हो जाएगा। तो कार्य और मजदूर के बीच का जो ये संबंध है वह व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो कोई निश्चित दूरी हम कम समय में तय कर पाते हैं। मतलब एक राशि जब बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम हो रही है, तो ये जो संबंध है ये व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। इसी संबंध के आधार पर हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। देखते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा करते हैं। 30 मजदूर इसी काम से दुगने काम को, कार्य डबल हो गया, 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। प्रश्न काफी कंफ्यूजन करता है, इसमें हमको ये समझ नहीं आता क्या पूछता है, फिर सब मिक्स हो जाते हैं क्योंकि यहाँ राशियों की संख्या ज्यादा है। तो इसके हल करने का एक सरल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे उस पर। सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम सिस्टमेटिक एक ब्लॉक में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो राशियां हैं स्टार्ट वहीं से करेंगे। पहली जो राशि है मजदूर है, तो मजदूर पहले लिखेंगे। फिर दूसरी राशि है घंटे में समय। फिर तीसरी राशि है दिन। और देख लेते हैं, ये पहले वाक्य में 3 राशियां है ना, तो इसमें हम पहली राशि का 48 मजदूर है यहाँ पहले वाक्य में, 8 घंटे और दिन 25। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन में आते हैं। 30 मजदूर हो गया, मजदूर के नीचे 30 लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और, एक राशि और आ गई, इस काम से दुगने काम को, मतलब पहले जो काम था एक काम था तो काम की संख्या डबल हो गई, 2 काम, मतलब एक राशि हमको और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको भी ले लेते हैं। पहले वाक्य को अगर हम एक काम बोल रहे हैं तो दूसरे वाक्य में क्या आ गया, डबल काम, मतलब 2 काम लेंगे। यहाँ से स्टार्ट किए, 30 आ गया, 2 काम हो गया। उसके बाद 10 घंटे, घंटे को नीचे 10 लिख लेंगे। प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन हमारा दिनों की संख्या ज्ञात करना है, यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ये हमारा एक प्रश्न का एक ब्लॉक बन गया। इसी के आधार पे अब हम हल करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि जो ज्ञात करते हैं वो समानुपात के दाईं तरफ देंगे। तो यहाँ पर दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम दाईं तरफ ले लेंगे। इसको सेंटर में ले लेंगे क्योंकि ये कई राशियों से तुलना कर रहे हैं। दिन की तुलना अब हम मजदूर से भी करेंगे, घंटे और काम से करेंगे। तो दिन को हम दाईं तरफ ले लेंगे, 25:x। अब देखते हैं यहाँ किस प्रकार का ये संबंध बन रहा है। मजदूर की तुलना अब हम दिन से करेंगे। पहले 48 मजदूर थे, अब मजदूरों की संख्या कम हो गई। इसका संबंध देख लेते हैं कि मजदूर की संख्या ये कम हो गई, ये मजदूर को इंडिकेट कर रहा है ये एरो। जब मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है उस कार्य को करने में ज्यादा दिन लगेंगे, तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी अपोजिट एरो है, इसका मतलब ये हुआ मजदूर और दिन में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपात का है। व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 को पहले लिखेंगे, 48 को बाद में लिखेंगे। ये एक सरल तरीका है। अगर सीधा अनुपात होता तो 48 पहले आता, 30 बाद में आता। अब दूसरी राशि में आते हैं घंटे।
यहाँ पे देख रहे हैं पहले 8 घंटे में हो रहा था, अब 10 घंटे, मतलब घंटे का जो मान है वो बढ़ गया। जब कोई कार्य किसी ज़्यादा घंटे में करना है तो उसमें दिन कम लगेंगे। मतलब अगर कोई 8 घंटे में कार्य कर रहा था मजदूर, अब वो बढ़ा दिया 10 घंटे में कर रहा है, तो स्वाभाविक है उस कार्य को पूर्ण करने में कम दिन लगेंगे। तो दिनों की संख्या क्या हो गई, ये कम हो गई। ये दिन आएगा, ये घंटा है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिन है, यहाँ मजदूर है। तो ये भी व्युत्क्रमानुपात संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 को पहले लिखेंगे हम, 8 को उसके बाद। अब तीसरी राशि जो है काम, पहले एक काम हो रहा था, अब 2 काम, इसे भी देख लेते हैं। 1 से बढ़ के 2 हो गया, मतलब एरो ऊपर जाएगा। काम जब बढ़ गया तो दिन भी बढ़ेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम एक काम कर रहे थे, अब कार्य उससे डबल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि दिन भी बढ़ेंगे। अगर काम बढ़ रहा है तो दिन का एरो भी ऊपर जा रहा है, यानी ये सीधा अनुपात हो गया। बाकी ये दोनों व्युत्क्रमानुपात है। जब सीधा अनुपात है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लिखेंगे 1:2। अगर व्युत्क्रमानुपात होता है तो 2 को पहले लिखते, 1 को बाद में। अब ये 3 राशियां जो हमें मिल गई, इसके साथ समानुपात हो रहा है दिन के साथ। बाकी आगे आसान है, देख लेते हैं। पहले 30:48, तो 30/48 लिखेंगे। उसके बाद दूसरे में देखते हैं 10×8, 10/8। और तीसरी राशि जो है 1:2, यानी अनुपात को हटा के 1/2। अब समानुपात की जगह हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ समानुपात है ये सबके लिए, बराबर 25/x। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तिर्यक गुणा करेंगे। ये x तीनों के साथ गुणा करेगा, x गुणित 30 गुणित 10 गुणित 1 बराबर 25 का गुणा हर की तीनों राशियों के साथ होगा। 25 गुणित 48 गुणित 8 गुणित 2। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये भाग करेगा बराबर के नीचे। x बराबर 25 गुणित 48 गुणित 8 गुणित 2 बटे 30 गुणित 10 गुणित 1। अब कैंसिलेशन करना है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए देख सकते हैं 2 सम संख्या है, सम संख्या से भाग कर सकते हैं। या सीधा 5×5 = 25, 5×6 = 30। अब 6 के पहाड़े में 48 आता है, तो सीधा सीधा 6 को काटो, 6 × 48। फिर यहाँ पर 2 का पहाड़ा, 2 एकम, 2×5 = 10। और ये 5 और ये 5 दोनों कट गया। कई तरीके हो सकते हैं कैंसिलेशन के। अब देखिए अंश में 8 और 8, 8 गुणित 8 बचा, बराबर 64। तो ये 64 यूनिट क्या है इसकी, दिन, क्योंकि हम दिन ज्ञात कर रहे हैं, तो 64 दिन। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर हम इस एक ब्लॉक बना दें जो दिया हुआ है, उस आधार पे अगर सॉल्व करें तो काफी आसान हो जाएगा इसे हल करना। चलिए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहला कार्य वही है, क्वेश्चन को बॉक्स में रखना। यहाँ पे राशियां देख लेते हैं। पहली राशि मकड़ी है, दूसरी राशि दिन है, और तीसरी राशि है जाले, जाल। मकड़ी पहले 11 है, और दिन 11 है, और जाले 11। एक मकड़ी, यहाँ पर एक हो गया, एक जाल, एक जाल कितने दिन में बनाएगी? जो क्वेश्चन है उस पर देखना है कितने दिन, मतलब दिन ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह दिन में लगेगा।
बाकी सेम है मेथड जो पिछले सवाल में हमने देखा था। अब जो संबंध बनेगा दो राशियां मकड़ी और जाल, इसका जो समानुपात होगा दिन के साथ है। तो पहले हम मकड़ी का देख लेते हैं। मकड़ी 11 मकड़ी है और मकड़ी की संख्या कम हो गई, मतलब पहले क्या थी 11 थी, अब 1 हो गई, मतलब ये नीचे जाएगा, संख्या कम हो गई तो दिन बढ़ जाएंगे। पहले क्या 11 मकड़ी थी, अब 1 मकड़ी है तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा कोई भी कार्य करने में। अगर संख्या कम हो जाती है तो दिन बढ़ जाते हैं। तो दिन का एरो ऊपर जा रहा है मतलब दिन बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ मकड़ी और दिन का जो संबंध है वह व्युत्क्रमानुपात है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 11, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात है। 1 को पहले लिखे, उसके बाद समानुपात में 11/x, दिन को हम x मानेंगे जो ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा जो है राशिय जाल, पहले 11 जाल था, अब 1 जाल हो गया, मतलब कम हो गया। जब जाल की संख्या कम हो गई तो उस जाल को बनाने में दिन भी कम लगेंगे, मतलब ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं एरो। इसका मतलब ये हुआ ये सीधा अनुपात होगा। पहले देखिए 11 जाल था, अब काम कम हो गया, मतलब पहले 11 बना रहे थे जाल, अब 1 जाल बना रहे, तो उस काम को करने में दिनों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, इसलिए ये दोनों सीधा अनुपात हो जाएंगे। जब सीधा अनुपात हो गया तो राशि को उसी क्रम में लेंगे, 11/1, और ये इसका जो समानुपात है ये, मतलब ये पूरे के साथ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अनुपात को हटा के बटे लिखेंगे, और जो दूसरी राशि का जो है अनुपात, उसके लिए हम पहले गुणा का उपयोग करेंगे, 11/1, फिर समानुपात को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 11/x। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा तिरछा होगा, 1 × 11 × x बराबर 11 × 11 × 1। x का मान होगा 11 × 11 × 1/1 × 11, कैंसिल हो गया 11। ये 11 क्या है? दिन है।